हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें कि वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग अरमान, प्रियंका, ईशु, बादल, निकिता, निधि, साधु, विनीत, कोमल, सोनू, श्रेया। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा करते हैं प्रारंभ। चित्रसेन, मुकुल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सब बच्चे आज अपने अपने नाम खुद ले लीजिए। आज की सेवा प्रारंभ करते हैं। ऑल ओके है ना? निरंजन, सुब्रता, विनीत, आदर्श, अंशिका, गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए, आज हम आपको जो कराने वाले हैं ये काफी मजेदार टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एग्जाम में इसके दो तीन तीन क्वेश्चन अप्रोक्स आपको मिल जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन। ठीक है। और इस टॉपिक का नाम क्या है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। क्या नाम है? क्षेत्र मिति। ठीक। अब हम समझते हैं ये मेंसुरेशन क्षेत्र मिति होता क्या है। अब ये देखिए, विशाल, अनीता, अभय, नितिन, शुभम, कुंदन, कोमल, साधु। चलिए ठीक है, बार बार साधु नाम आ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस मेंसुरेशन 3D में टू चीजें होती हैं। मेंसुरेशन में आपकी दो चीजें होती हैं, एक 3D एक 2D, है ना? एक क्या होता है आपका 3D और एक क्या होता है आपका 2D। 3D, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। डायमेंशनल क्या लिख दिया है? टू डी का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। अब ये इंग्लिश में क्या कहेगा? 3 विमाएं, 2 विमाएं। और विमाएं का मतलब आप जानते ही हैं? नहीं जानते, हम बताते हैं। एक मिनट रुकना। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 विमाएं। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 विमाएं। ओके। अब डायमेंशन विमाएं क्या होती हैं? विमाओं का मतलब जैसे लंबाई एक विमाएं है, विमा है, डायमेंशन है। चौड़ाई एक विमा है, ऊंचाई एक विमा मतलब कि डायमेंशन है। मतलब जो किसी चीज को नापने में यूज की जाती है ना, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। किसी चीज को कैसे नापते हैं? लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई से। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें जो हैं ये क्या कहलाती हैं? हमारी विमाएं। अरे एक मिनट रुको, क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुकिए बस, को सही करें थोड़ा सा, कमेंट्स गड़बड़ करके। नहीं, अभी बिल्कुल सही टाइम पे है, अभी स्टार्ट किया जस्ट। अब देखो, 3D और 2D में से क्वेश्चंस आपके 3D से ज्यादा आते हैं, 2D से कम आते हैं। तो हम 3D पहले पढ़ाएंगे, 2D बाद में पढ़ाएंगे। 3D पढ़ने में भी आसान है कंपैरेटिवली। 2D थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन दिमाग वाले होते हैं, 3D में दिमाग वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते। तो पहले हम 3D आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? सबसे पहले यहां पर एक चीज समझो, यहां पर आपको दो चीजों का यूज होगा। एक होगा वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं आयतन। सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में समझ लो, क्षमता। एक होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल। हम आपको एक चीज समझाते हैं, जैसे हम आपको एक चीज समझाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारा ये चश्मे का डिब्बा है, स्पेक्स कवर है ना? तो इसमें 3 विमाएं आपको दिखेंगी। अब आप कहेंगे 3 विमाएं कौन सी हैं?
देखो एक तो बिल्कुल सिंपल, ये लंबाई हो गई इसकी और ये हो गई इसकी चौड़ाई, दिख रहा है आप सबको? आप घर पे माचिस उठा लो, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई। ये माचिस का भी है हमारे पास, माचिस से समझाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, बहुत बड़ी वाली माचिस होती है ना, ये वो वाली माचिस है, अच्छा समझ में आएगा। देखो, ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई एक ये हो गया, दो विमाएं, और तीसरी विमा क्या हो गई? ऊंचाई। तो अगर किसी में तीन विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसे हम कहते हैं 3D। ओके, 3 डायमेंशन। अब इसमें एक होता है आयतन और एक होता है इसका सरफेस एरिया। तो आयतन का मतलब क्या होता है? इस माचिस के अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है, वो इसका कहलाएगा आयतन। ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब होता है जो जो सतह आपको दिख रही है, जैसे ये सतह दिख रही है, इसका क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का, इस सतह का, मतलब जो सतह दिख रही है उनका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आयतन का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, मतलब क्षमता, मतलब किसी भी चीज के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। जैसे जब आप मार्केट में प्यास लगती है, पानी की बोतल लेते हैं आधा लीटर की, 1 लीटर की, तो उस बोतल में आधा लीटर ही पानी आएगा या 1 लीटर पानी आएगा। तो जो भी उस पानी आ सकता है उसको उसका आयतन या क्षमता कहलाते हैं। लेकिन सरफेस एरिया मतलब जो बाहर की सरफेस है उनका क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए, स्टूडियो में माचिस का क्या काम? स्टूडियो में मंदिर भी होता है मेरे भाई, और मंदिर में दिया भी जलाया जाता है। ये देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें 6 फिगर होते हैं, ये समझ लीजिए। एक गोला, एक अर्धगोला, एक होता है आपका घनाभ, घन, बेलन, शंकु, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन। ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, ठीक है? फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो ये समझ लीजिए कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, डायरेक्ट। ठीक है, ये समझ लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से आएंगे, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर आयतन, आयतन को हम V लिखेंगे, स्मॉल v। ठीक है, सॉरी स्मॉल v कैपिटल V, कुछ भी, मतलब V से रिप्रेजेंट करेंगे। V मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो जहां V लिखा होगा वो उसके आयतन को इंडिकेट करेगा। D का मतलब डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण अभी हम समझाएंगे, क्यूब और क्यूबॉइड में होता है। CSA, देखो SA मतलब सरफेस एरिया, C मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोनों चीजें अभी हम आपको समझाएंगे। पहले आप सभी चीजों के आयतन पर ध्यान दें। जब हम किसी भी चीज के आयतन की बात करते हैं तो जो सतह का क्षेत्रफल होता है ना, आधार का क्षेत्रफल, बस उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आयतन आ जाएगा। जैसे देखो घनाभ, घनाभ जानते हैं, जैसे हमने माचिस दिखाई, जो माचिस दिखाई थी वो आपकी घनाभ थी। तो उसकी सतह क्या होगी? लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई में बस ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो, आयतन आ जाएगा। ये याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है? तो आयतन जो होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां L इंटू बी इंटू एच क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। सरफेस एरिया बताया अभी, सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, ये फॉर्मूले सीधे सीधे याद कर लेना। डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? किसी भी कमरे में जो सबसे लंबी चीज रख, लंबा समझ लीजिए, कोई लंबी स्टिक यानी कि कोई लंबा खंबा रख सकते हैं, पोल रख सकते हैं, वो उसका डायगोनल कहलाता है। और जो खंबा रखा जाता है वो आपका नीचे ऐसे तिरछा नहीं, ऐसे एक साइड में नीचे और एक साइड में ऊपर, ऐसे ऐसे आप देखो ना, वो भी तिरछा। आप जिस कमरे में हो ना उसमें देखो, एक इधर का कोना लो, एक उधर का कोना, उधर के कोने में ऊपर लो, तो उधर के कोने में ऊपर, इधर के कोने में नीचे, ऐसे रखोगे तो सबसे बड़ी लंबी चीज रख सकते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसकी वैल्यू होती है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है। लेकिन जब हम क्यूब, घन की बात करते हैं, घन क्या होता है? पासा। लूडो खेलते हो, लूडो में जो पासा होता है ना, डाइस जिसे बोलते हैं, हिंदी में पासा बोलते हैं, वो आपका घन होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो लंबाई भी A, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A।
तो इसमें क्या करना है, इसी के फॉर्मूले में एल बी एच की जगह ए रखना है। तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ये 6a², ये √3a। इनको याद कर लेना फॉर्मूलों को, इन फॉर्मूलों की बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। बेलन, बेलन का आयतन होता है, देखो बेलन का बेस होता है πr², सर्कुलर, उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दिया πr²h। अब CSA TSA क्या होता है, देखो CSA जब होता है जब हम केवल इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस की, तो ये CSA होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कुल पृष्ठ में ये वाला और ये वाला भी जुड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा सड़क पर रोलर रोल करता है ना, सड़क को रोल करने के लिए जब सड़क बन रही होती है तो वहां रोड रोलर आता है और वो सड़क को क्या करता है, प्लेन करता है। तो वो ऐसे घूम घूम गोल गोल घूमता है। सेम क्रिकेट के पिच में जब पिच को रोल किया जाता है तो पिच पर वो रोलर ऐसे घूमता है। तो जब कभी पिच पर ये रोलर घूम रहा है तो रोलर क्या होता है, सिलेंड्रिकल। तो जो सरफेस कांटेक्ट में आती है उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें केवल ये वाली सरफेस आएगी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, ये और ये नहीं आएगी, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब केवल और केवल ये वाली सरफेस। तो ये होता है 2πrh। लेकिन अगर टोटल की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे का भी πr² जोड़ देंगे, πr² इसका, πr² इसका, 2πr² जोड़ देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr+h। नेक्स्ट, कोन, कोन का क्या होगा, जो भी सिलेंडर है उसका 1/3 कर दिया, कोन आ गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कोन का क्या होगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग। जैसे तंबू बनाते हैं ना, एक क्वेश्चन देखा होगा आपने, तंबू बनाया गया, तो तंबू बनाने में जो आपको कपड़ा लगता है वो तंबू ऐसे बनाया जाता है, तो वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है πrl। लेकिन कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल में नीचे वाला सर्कल भी जुड़ जाएगा πr², तो πrl+r। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। केवल फॉर्मूले भी याद कर जाओगे ना तो भी मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। अभी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सीधे सीधे फॉर्मूले से ही होते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए और सीधा सीधा आंसर लाइए। नोट हो जाए तो हमें कंफर्म कर देना। नोटेड। गोला, गोला मतलब सर्कल मत समझना, गोला का मतलब होता है फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हो आप लोग, क्रिकेट की बॉल खोलते हो, या ये हमारे पास ग्लोब रखा हुआ है, ये देखो, जैसे ये ग्लोब है तो ये आपका क्या है, गोला, स्पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेयर, ठीक है। तो ये जो आपका गोला का मतलब दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये ऐसा। तो ये आपका गोला है। इसका जो आयतन होता है वो 4/3πr³, और सरफेस एरिया मतलब जो बाहर सरफेस दिख रही है इसका एरिया, ये होता है 4πr², ठीक है। तो 4/3πr³ और 4πr²। लेकिन अगर हम बात करें अर्धगोला, हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर मतलब कटोरी। कटोरी, कटोरी जो होती है, जैसे कटोरी में आपका ना गोल सी कटोरी हो, जैसे सरफेस की गोलाकार हो, तो उसे बोलते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3πr³। इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² और टोटल सरफेस एरिया 3πr²। देखो इसका जो 4πr² है ना, उसका आधा हो जाएगा 2πr²। क्यों, क्योंकि जब गोले को बीच में से काटोगे तो आधी सरफेस बचेगी, तो 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला πr² जुड़ जाएगा, तो ये 3πr² हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका टोटल और कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि गोला जो होता है उसमें सारी सरफेस कांटेक्ट में आती है, सारी की सारी सरफेस आपको दिख रही होती है। तो उसमें आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया गोला में सेम ही होता है। बाकी में सेम नहीं होता, तो बाकी में लिखा दिया है। जल्दी से नोट कर लीजिए और अब हमें कंफर्म कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूले का रीजन क्या है सर, बताया ना हमने, आयतन के लिए हमने बताया जब कभी भी आयतन निकालना हो तो बेस एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां बेस एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो। यहां बेस एरिया क्या होगा, a × a, उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो, a का मल्टीप्लाई 3 बार a³।
यहां बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, उसमें एच का मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का जो 1/3 भाग शंकु होता है, जब बेलन को ऐसे काटोगे ना तो 1/3 भाग जो आएगा वो शंकु आएगा, तो शंकु का इसलिए 1/3 हो गया। अब सरफेस एरिया में जो जो सरफेस दिख रही है उनका एरिया हमने जोड़ दिया, तो वो सरफेस एरिया हो गया। अभी ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। इसमें आपको लगभग 3 क्वेश्चन मिलते हैं मेंसुरेशन से, लगभग 3 क्वेश्चन आप लेके जाइए मेंसुरेशन से। ज्यादा 1-2 कम भी हो सकता, कम तो नहीं होंगे, एक आध बढ़ सकता है, कम तो नहीं होगा। 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं। करो शादी, तुम्हारी शादी है तो शादी करो, उसमें क्या दिक्कत है। फॉर्मूले याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के नहीं होंगे क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन, अभी हम आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन कराएंगे, सीधे फॉर्मूले वाले। वैसे भी ज्यादातर क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले वाले ही होते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना है, बताइए। इफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 10√3 लॉन्ग, देन व्हाट इज द वॉल्यूम। अब आपको फॉर्मूले देखिए, क्यूब घन कौन सा है ये, इसका विकर्ण कितना होता है √3a, आयतन कितना होता है a³। यानी कि उसने आपको विकर्ण जो दिया है वो √3 गुणा a की वैल्यू दे रखी है, आयतन यानी कि a³ की वैल्यू पूछी है। खत्म हो गया क्वेश्चन। √3 से √3 कट गया तो a की वैल्यू हो गई 10, और a की वैल्यू 10 हो गई तो 10 का क्यूब हो गया 1000। यही आपका आंसर। खत्म। सीधा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला भी याद कर लो, समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे केवल फॉर्मूले याद करने से। और भगवान ने चाहा तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं तो सीधे फॉर्मूले से ही हो जाते हैं। अभी भी नहीं लिख पाए धीरज, आप लेट आए हो क्या। चलो हम फॉर्मूले लिखाएंगे आपको, अभी बाद में लिखना आप। कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला हम बता दिया करेंगे आपको, याद भी तो नहीं होंगे बहुत सारे बच्चों को भी। फॉर्मूला हम लिखते रहेंगे, लेकिन घर पे जाके आज याद कर लेना, फिर सॉल्व करना आप। अब ये देखो, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, फॉर्मूला इसका क्या होता है 6a², ये दे रखा है आपको। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन मतलब a³। अब करो, जिनने फॉर्मूले नहीं लिखे थे वो बच्चे देख के लिख लें, हम लिख दे रहे हैं, और जिन्होंने फॉर्मूले लिख लिए थे उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बताओ इसको, 6 से काटोगे, 6×6 = 36, 6×2 = 12, फिर 3 और 0, 6×5 = 30। अब बताओ 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो 25 का आयतन कितना होगा, 25 का क्यूब 15,625। इसीलिए कहते हैं कुछ क्यूब फ्यूब याद कर लो, कुछ तो याद कर ही लो। यही आंसर, ऑप्शन डी। बस संजीव पढ़ते रहो फिलहाल, अभी आंसर सबके आ रहे हैं, अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं। आप ये समझ लीजिए ये सारे क्वेश्चन आपके अभी लेटेस्ट 4 to 5 ईयर में जो आए हैं वो हैं। 4 to 5 ईयर सोच लीजिए, लास्ट 3 साल के ही हैं। मैक्सिमम 2021, 22, 23 में जो क्वेश्चन आए वो हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आते, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। ये बताओ, यदि एक घन का आयतन
54, 18 और 6 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 54, 18, 6, लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस वन। तो आपसे यह कहा गया है, एक तो है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, एक है क्यूब यानी कि घन, दोनों का आयतन बराबर है। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये लिख देते हैं। इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, आयतन क्या होता है? एक का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक का आयतन होता है ए क्यूब। हमें 54, 18, 6 क्या दे रखी है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यही दे रखी है। 6 कहां से आया? अरे महान आत्मा, फॉर्मूले में होता है 6। कैसी बातें कर रहे हो? फॉर्मूला नहीं लिखा है अभी? हद होती है यार, कभी कभी ना ऐसी बात करते हो। 6 कहां से आ गया? फॉर्मूला लिखा है सरफेस एरिया 6 स्क्वायर। अब ये मत पूछना ए स्क्वायर कहां से आ गया, √3 कहां से आ गया। अरे पढ़ाई पे फोकस कर मेरे भाई, ऐसी बातें क्यों करते हो? हैं? फॉर्मूले में 6 स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है, बताया था अभी। अब ये फॉर्मूला होता है इसके आयतन का, घनाभ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन ए क्यूब। मेंसुरेशन सबसे आसान है, अगर आप फॉर्मूले याद करो और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो आप हवा हवा में घूमते रहोगे। टफ है, टफ है, टफ है। बच्चे अपने आप कहते रहते हैं अपने आप ही मन में कि टफ है सर, मुझे नहीं आता। अरे आएगा कहां से? तुम फॉर्मूले याद करोगे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, तो कहां से आएगा? केवल क्वेश्चन पढ़ो और ये देखो क्या दिया गया, क्या पूछा है, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब मत पूछना ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये लंबाई कहां से आ गई, चौड़ाई कहां से, इसलिए लिख रहे हैं यहां पर इसका आयतन, इसका आयतन। लंबाई कितनी है? 54, चौड़ाई कितनी है? 18, ऊंचाई कितनी है? 6। अब बताओ कैसे करोगे? ठीक है, अब कैसे करोगे बताओ? या तो गुणा कर लो, गुणा करने में टफ हो जाएगा। गुणा करोगे 18 छिक्के 108, फिर 108 का 54 में करोगे, है ना, तो लंबा हो जाएगा। तो इसको ना टुकड़ों में ब्रेक कर लिया करो। जैसे आपको यहां 6 दिख रहा है, अब कुछ भी समझ में ना आए तो आप देखो 54 को अगर आप देखेंगे तो 54 को, जैसे यहां 6 दिख रहा है तो आपको 2 6 और चाहिए, तो 6 निम 54, 6 तिया 18 और 1 6। अब ये मत कहना कि कोई भी चीज 3 बार आ रही है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं 6, ये 9 को 3 गुणा 3, इसको 6 रहने दो, इसको 3 गुणा 6, ये लिख के बता दिया हमने। तो अब बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? तो हम घनमूल में क्या करते हैं, कोई चीज 3 बार आ रही है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ये भी 3 बार आ रही है, एक बार लिख लिया। 6 × 3 आपका हो गया 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे ना करना चाहो तो गुणा कर लो, गुणा करके हमने आपको घनमूल बताया ही है। ठीक है, हाँ, गुणा करोगे तो ये, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो देखो बच्चों ने किया ही है। ऐसे नहीं करना चाहते आप, मान लो अगर आपको मान लो एग्जाम में क्लिक ना करे ऐसे कि कैसे आना, वैसे तो बेस्ट तो यही होता है। तो आप क्या करोगे, आप यहां से क्यूब करोगे, ए क्यूब बराबर 5832, ये आ जाएगा। अब ये घनमूल निकालना आपने सीखा है, तो 5 8 3 2 का घनमूल आपका हो जाएगा 18। आंसर 18, खत्म। ठीक है, तो 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। लेकिन फॉर्मूला कौन याद करेगा? हाँ, ये तो समझ लो, ये अलग क्वेश्चन। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो से 30, 15, 10 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है।
लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 13, 15, 10। हमने आपको क्या बताया था, किसी कमरे में जो सबसे लंबा खंबा रखते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं डायगोनल, विकर्ण। बताया था, किसी भी कमरे में जो सबसे लंबा खंबा रखा जाता है वो होता है विकर्ण। और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण दो ही चीजों में होता है 3D में, क्यूबॉइड और क्यूब। अगर क्यूबॉइड है तो L² प्लस B² प्लस H², यानी कि लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो ये लगाएंगे, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो √3a। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर विकर्ण पूछा है, ये आपको लंबाई दे दी, ये चौड़ाई दे दी, और ये आपको ऊंचाई दे दी। तो विकर्ण की लंबाई जो होगी ना डायगोनल, वो होगी √L² प्लस B² प्लस H²। अब हमने फॉर्मूला लिख दिया है, बस आपको फॉर्मूला ये खुद याद करना है। चलिए अब ये बताइए, क्या आप वैल्यू पुट कर सकते हो? L² 30 का स्क्वायर, B² 15 का स्क्वायर, H² 10 का स्क्वायर। अब बताइए, 30 का 900, 15 का 225, 10 का 100। तो 900 और 100 1000 और 225 1225। इसका मतलब 25, 25 नहीं 35। पहली ही क्लास में हम आपको यही सिखाते हैं। जब कभी भी हम पहली क्लास पढ़ाते हैं तो पहली क्लास में घनमूल वर्गमूल पढ़ाते हैं तो यही चीज सिखाते हैं। और हम आपको हमेशा कहते हैं एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। वेरी गुड, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा। वेरी गुड, बहुत खूब। अभी नाम नहीं ले रहे हैं हम किसी के, अभी लेंगे नाम थोड़ी देर में। अब बताओ यहां तक सबको क्लियर है? फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले याद कर लेना कल मेरे भाई, ठीक है? डन है? चलो, कुछ कर रहे हैं हम केवल और केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक घनाभ के सतह का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आयाम 4, 2, 1 के अनुपात में है। इसका मतलब ये लंबाई 4 मतलब 4x, फिर चौड़ाई 2 मतलब 2x, फिर ऊंचाई 1 मतलब x। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। घनाभ के सतह का क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, जिनको याद नहीं है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको जोड़ दो, ठीक है। अब बताओ कैसे करोगे? तो यहां 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ये दे रखा है 1372, यही दे रखा है। लंबाई पूछी है, लंबाई क्या है? 4x। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 ऑप्शन है, 2 से इसको डिवाइड कर दें, ये मत पूछना 2 कहां चला गया, 2 से इसको भाग दे देते हैं, लिख देते हैं 1372/2, लिख देते हैं /2, फिर पूछना मत। यहां लंबाई की जगह 4x, चौड़ाई की जगह 2x। 1 मिनट, तो स्पेस कम पड़ जाएगा। 4x गुणा 2x, है ना। अब 2x गुणा x, फिर x गुणा 4x, और ये 1372 को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया 4 दूनी 8x², 2x², ये 4x²। कितना हो गया बताओ? 8 और 2 10 और 4 14x²। 2 से काटोगे 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12। अब काट रहे हैं बस, 14 से 14 चौका 56, 14 निम्मा, तो x बराबर 7।
तो लंबाई 4x पूछी है, तो 4 × 7 28। सही है, समझ में तो आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेशन थी ना थोड़ी सी इसमें। अब बताओ, कैलकुलेशन नहीं होती तो कुछ होता इसमें नहीं। तो उसने क्वेश्चन को मजेदार करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा दे दी है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन है। अगर ये कैलकुलेशन भी सोचो नहीं होती तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं होता। करवाएंगे साक्षी, सब करवाएंगे, चिंता मत करो। बता दो महारथियों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूले लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अगला देखो, अगर फॉर्मूले नहीं आते तो नहीं होगा भाई। मेंसुरेशन में काम ही फॉर्मूले का है, इसलिए फॉर्मूले याद कर लो। 3 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, ज्यादा 4 आ जाएंगे, तो 3 4 क्वेश्चन हैं, समझ लो अब। शीर्ष सहित घनाभ के 3 सतह का क्षेत्रफल 25 32 32 है। घनाभ का आयतन कितना होगा? 1 मिनट हम आपको समझाते हैं फिर से। ये देखो, घनाभ की 3 सतह होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। हर सतह दो दो बार होती है, जैसे ऊपर वाली और नीचे वाली एक जैसी होगी, सामने वाली और पीछे वाली एक जैसी होगी, और ये लेफ्ट और राइट एक जैसी होगी। तो 3 सतह होती हैं आपकी, ठीक है, ठीक है। तो अब समझिए कि ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई चौड़ाई, एक में चौड़ाई, ये ऊंचाई और चौड़ाई, एक में आपका लंबाई और ऊंचाई। मतलब 3 सतह अगर होती हो, 3 सतह में 3 चीजें होती हैं, एल बी और एच। तो 3 सतह की जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई। 3 सतह का क्षेत्रफल मत समझ रहे हैं आप लोग? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई चौड़ाई, वो हम जो कुल सतह के क्षेत्रफल निकालते थे ना, तो उसमें वही। तो जब उसने आपको बोला कि 3 सतह का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहली सतह है लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरी है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीसरी है ऊंचाई गुणा लंबाई। मतलब 3 डायमेंशन है, तो एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों का, फिर एक बार इन दोनों का। बस ये आपको करना था। तो आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, दिया क्या है पहले वो लिखो, 25 दिया है। फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपको दिया है, ये क्या दिया है? ये दिया है 32। ऊंचाई गुणा लंबाई, ये भी आपको कितना दिया है? 32। घनाभ का आयतन पूछा है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कैसे कर सकते हैं इसमें? तो हमें एक चीज दिख रही है कि हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई चाहिए। अगर हम इसका 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 मल्टीप्लाई कर दें तो L 2 बार, B 2 बार, H 2 बार। तो मल्टीप्लाई जब 2 बार होता है तो L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, और ये 25 32 32, 25 32 32। हमें चाहिए स्क्वायर, नहीं चाहिए हमें, एल बी एच चाहिए। तो वर्गमूल करेंगे, इसका एल, इसका बी, इसका एच। 25 का वर्गमूल 5, 32 32 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, और 32 इंटू 5 160। यही आपसे पूछा गया है आंसर। थोड़ा ठीक था, थोड़ा ठीक था, बिल्कुल कुमारी, थोड़ा सा ठीक था क्वेश्चन। बताओ, था था या नहीं था?
आयतन पूछा है, तो आयतन पूछा है 36 का 256 के आगे 20 मल्टीप्लाई कर दिया, उसका वर्गमूल करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपको वो जो मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, आपको चाहिए एल बी एच, तो एल बी एच के लिए आप उसका वर्गमूल कर देंगे। ये बताओ अब, ये कर सकते हो आप सब लोग। इंग्लिश में देखोगे तो थ्री फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, यहां क्यूब नहीं होगा, क्यूबॉइड होगा। एरिया ऑफ थ्री फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इंक्लूडिंग टॉप इज 25, 32, 32। व्हाट इज द वॉल्यूम? तो एरिया ऑफ थ्री फेस में क्या होगा? ओके साक्षी, देखिए जो टॉपिक ज्यादा आते हैं जैसे यूपी कांस्टेबल में तो आपका पूछ रहे हैं आप साक्षी, तो उसमें आपका मेंसुरेशन 3 क्वेश्चन मान लो, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। और बाकी अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एस आई सी आई, रेशियो, एलिगेशन, ट्रेन, ये टॉपिक ज्यादा आते हैं, इन टॉपिक का रोल होता है। एक बार और रिपीट कर देंगे, इसमें आपको 3 डायमेंशन होती हैं एल बी एच, तो 3 सरफेस बनती हैं, 3 सरफेस के एरिया के लिए एक बार एल इन टू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई। भाई 3 सरफेस है ना, तो 3 सरफेस में से 2-2 सरफेस का आपको 2-2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना है, एक बार एल इंटू बी, एक बार बी इंटू एच, एक बार एच इंटू एल। तो अब इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, आपको पूछा है वॉल्यूम, आयतन, आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो इन तीनों की वैल्यू से आप एल इंटू बी इंटू एच कैसे निकाल सकते हो? तो उसके लिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है, तो एल इंटू बी इंटू एच की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, अब इसका फॉर्मूला, बेलन की ऊंचाई 14 है एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आयतन पूछा है पाई आर स्क्वायर एच। A cylinder has 14 centimeter height and 660 centimeter curved surface area. हाइट सिलेंडर की दे रखी है 14, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 660, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, ये आपको दे रखा है। आपको आयतन पूछा है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमीस्पेयर, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, ये 4 चीज ऐसी हैं, इनमें कुछ भी पूछे, ये देखना भी फॉर्मूले, इनमें कुछ भी पूछे पाई आता ही आता है, सरफेस एरिया में पाई, आयतन में पाई, आयतन में पाई, सरफेस एरिया में पाई। ऐसे ही आपका सिलेंडर और कोन, इसमें भी पाई, 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 मतलब ये सिलेंडर, कोन, गोला, अर्धगोला, इनमें से कुछ भी पूछेगा तो पाई आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं अभी बताएंगे। तो जब पाई आता ही आता है तो आंसर में पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, 22 मतलब 11 इंटू 2, तो आंसर 11 के मल्टीप्लाई में आता है। किस में आएगा? 11 के मल्टीप्लाई में। कोन हो, सिलेंडर हो, स्पेयर हो, हेमी स्पेयर हो, तो इसका आंसर हमेशा 11 के मल्टीप्लाई में आएगा। और अगर इसमें 11 के मल्टीप्लाई में एक ही ऑप्शन है तो आप सीधे उसे टिक कर सकते हैं, जैसे 5 और 4 9, 2 और 2 4। 11 का मल्टीप्लाई चेक करना जानते हैं ना, एक एक अंकों को छोड़ करके अंतर करो तो वो 11 से कटना चाहिए, जैसे 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 से 4 घटाओगे तो 5 11 से नहीं कटता, तो ये संख्या आपकी आंसर नहीं हो सकती। 2 और 7 9, 5 और 2 7, इसका अंतर 7 और 9 का अंतर 2 आ रहा है, 2 11 से नहीं कटेगा तो ये 11 से नहीं कटेगी। 11 कटना सब जानते हैं ना, 2 और 7 9, 5 और 4 9, 9 और 9 का अंतर 0, 11 से कट रहा है। 2 और 2 4, 5 और 2 7, 7 और 4 का अंतर 3, 11 से नहीं कट रहा है।
तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है, और अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है तो आप बिना सॉल्व करे भी टिक कर सकते हैं, अगर सिलेंडर हो, कोन हो, स्पेयर हो, हेमीस्फेयर हो। और इनमें आयतन या एरिया पूछा गया है, एरिया कोई सा भी पूछा जाए, आयतन पूछा जाए, तो बिना कुछ सोचे समझे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ लीजिए, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो फिर आप कैसे करेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, वैल्यू पुट करनी है 2, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपको नहीं पता है, ऊंचाई पता है 14, करो 22 से ये 22×3 = 66, 3 बार। 7 से 14 2, 2 से ये 15, तो त्रिज्या हो गई यहां से 15/2, तो 22/7, त्रिज्या 15/2, 15/2, और ऊंचाई आपकी 14 दे रखी है। अब काट लो, 2 × 7 14 से 14 कट गया, 2 से 11 कट गया, सॉल्व करोगे तो वही 2475 आ जाएगा, यही आंसर। अब बताइए, तो इस चीज को ध्यान रखना, भगवान ने चाहा आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके पेपर में ऐसा 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, और अगर इनके फंस गए तो आप उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सिलेंडर, कोन यानी कि बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, स्पेयर, हेमीस्पेयर, इसमें आयतन वॉल्यूम पूछा जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आंसर 11 के मल्टीप्लाई में आएगा। हम्म, सही कह रहे हो आकाश। गुड मॉर्निंग अनुराधा, बहुत लेट आए हो आप। इसे बताओ, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता का मतलब समझ गए आप, आयतन, आयतन दे रखा है 6160। टैंक के आधार का व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, जानते हैं आप व्यास, व्यास जानते हैं, सर्कल जो होता है ना, सर्कल, इसकी ये जो पूरी दूरी होती है यहां से लेकर के यहां तक की, इसको व्यास बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस और डायमीटर। टैंक की गहराई, तो हमें व्यास दे रखा है, लिख लिया करो, अगर आपको समझ नहीं आता ना तो लिख लिया करो क्या क्या दिया है। व्यास दे रखा है, गहराई पूछी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाई ऑप्शन 11 के मल्टीप्लाई में, जो 11 के पहाड़े से कट रहा होगा वो आपका आंसर होगा। तो 11 के पहाड़े में कौन सा आ रहा है, ये 11 से नहीं कटेगा, 11 से भाग दोगे ये नहीं कटेगा, ये 11 से भाग दोगे नहीं कटेगा, 11 से भाग दोगे केवल यही कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो जो संख्या 11 से कटती है वो आपका आंसर होगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो आप ऐसे जा सकते हैं। अब बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, पाई मतलब 22/7, आर मतलब यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, एच मतलब निकालना है, और ये दे रखा है 6160। क्या आप एच निकाल सकते हो, अब ये मत कहना नहीं निकाल सकते हो। 11 से ये 2 बार, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 14 चौका 56, 2 से ये 20 बार, 7 से ये 2 बार, और 2 से ये 10 बार, तो 20/2 मतलब 10, तो ऊंचाई आ गई 10। बस इतना सा क्वेश्चन, आसान है, केवल फॉर्मूले पता हो तो कर सकते हो, अगर फॉर्मूले ना पता हो तो भैया दिक्कत कर ही देगा पक्का। तो फॉर्मूले भैया जी याद कर लेना। समझ में आ गया, तो केवल वैल्यू पुट करी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये बताओ अब,
ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कई बार। मतलब ये देखो, एक ठोस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है। अब फॉर्मूले देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये आपको दिया है। यहां तो स्पेस कम सा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर लें क्वेश्चन। एक ठोस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल 462 है। कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये दे रखा है 462। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ एंटायर सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/3 है टोटल सरफेस एरिया। लिखा हुआ देखो, वक्र सतह संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का 1/3। 1/3 मतलब 1/3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच 1/3 है किसका? 2 पाई आर, आर प्लस एच का, इसका। अब ये बताओ, सिलेंडर की रेडियस 9 है, ऊंचाई 25 है, टीएसए और सीएसए का एरिया पूछ रहे हो। और साक्षी आप फॉर्मूला लगाओ और एक बार हमें करके बताओ। 10th में ये फॉर्मूला पढ़े हैं सारे सर, बिल्कुल कोई नए फॉर्मूले थोड़ी है, ये तो सब वही है। अब बताइए, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको पूछा क्या? इसका आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने बताया था जब कभी भी गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, इनका आयतन पूछा जाए तो आयतन 11 के मल्टीप्लाई में होगा। किसमें होगा? 11 के मल्टीप्लाई में। अब 11 के पहाड़े में जो नहीं आता उसे हटा दो। 11 के पहाड़े में ये आपका नहीं आएगा 11 के पहाड़े में, क्योंकि 9 और 4 13, 13 से 6 घटाओगे तो 7 11 के पहाड़े में नहीं आता। यहां 8, 8, 8 में से 1 घटाओगे 7 11 के पहाड़े में नहीं आता। 5 और 9 14, 14 में से 3 घटाओगे 11, 11 के पहाड़े में आता है। तो ये हो सकता है। अब यहां देखो 4 और 0 4, 4 में से 3 घटाओगे 1, 1 11 के पहाड़े में आता, नहीं होगा। आंसर यही ऑप्शन सी। क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन हमें पता था कि इसमें सिलेंडर का आयतन पूछा है, तो सिलेंडर का आयतन 11 के मल्टीप्लाई में ही होता है। 11 के मल्टीप्लाई में एक ही क्वेश्चन दिखा, हमने बिना कुछ करे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया। तो कभी कभी ये आपका फायदा हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम में कैसे टिक कर सकते हो। अब इसको तरीका देख लो डिटेल, जैसे नॉर्मली करना है। आपको ये दिया है, ये दिया है, और इससे ये निकालना है। पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7। आपके पास क्या नहीं है? त्रिज्या और ऊंचाई। उसी को निकालने के लिए उसने ये सब आपको दिया है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर आपस में कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3h बराबर यहां r+h। h घटेगा तो 2h बचेगा, तो r बराबर 2h। तो r की जगह आप 2h रख सकते हैं, ठीक है। और r+h की जगह आप 3h रख सकते हैं। तो यहां r+h की जगह हम 3h रखेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह कितना रखेंगे? 2h, और r+h की जगह 3h। सॉल्व कर रहे हैं, बस सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। अब काटो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, ठीक है, ओके। अब और कुछ काट सकते हो? 462 ही है ना, ठीक है। r की जगह हमने 2h रख दिया, 3h बराबर r+h,
तो R बराबर 2H। ठीक है, करो। 3 कहां से आ रहा है ये? 4 और 2 6, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, ये गलत काटा है। 21 बार कटेगा। अब ठीक है, 3 से 21 काटोगे 7 बार कटेगा। अब बताओ क्या आया यहां पर? यहां पर आया 2 इंटू 2 4 और h इंटू एच एच स्क्वायर, 4h स्क्वायर। 7 इंटू 7 49। तो इसका वर्गमूल करोगे तो 2h बराबर 7, तो h बराबर 7/2। और 2h की जो वैल्यू है वही त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7। तो त्रिज्या हो गई 7, ऊंचाई हो गई 7/2। तो बस यहां पुट कर दो, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा 7 से 7, 2 से 11 और ये 539। अब देखो इसमें कैलकुलेशन अच्छी थी, लेकिन ऑप्शन वाला जो तरीका था उससे हमारी कैलकुलेशन बच गई। ठीक है, हाँ। किसका किसका हमने देखा कि हमने देखा कि ऑप्शन से हमारे 11 के मल्टीप्लाई में एक ही ऑप्शन था, और 11 के मल्टीप्लाई में एक ही ऑप्शन था, तो हमारी कैलकुलेशन बच गई। तो आप ना ये देख सकते हो, नोट कर लेना कहीं पर, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, ये 4 चीजें हो गई। 4 चीजों में आयतन या सतह का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 11 के मल्टीप्लाई में देख लो, ऐसा ऑप्शन जो 11 से कट रहा हो, तो जो 11 से नहीं कट रहा होगा वो उसका आंसर नहीं हो सकता। और 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन मिला तो आप सीधे उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म करिए। नोट करके कंफर्म कर देना। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी ना इस क्वेश्चन में, अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो। और अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। तो ऑप्शन वाला मेथड फॉलो करना। अब जैसे देखो, शंकु के आधार का व्यास इतना है, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। आयतन क्या होगा? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इतना, कर्व सरफेस एरिया इतना, देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। आयतन पूछा है किसका? शंकु। तो आंसर 11 के पहाड़े में आएगा। जो 11 के पहाड़े में नहीं होगा वो इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर एक ही ऑप्शन 11 के पहाड़े में है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 और 8 10 और 2 12, 5 और 7 12, 12 और 12 का अंतर 0, 11 से कटता है, 11 के पहाड़े में है। 3 और 8 और 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 से 8 घटाओगे 11, ये भी 11 के पहाड़े में आता है। अब 2 ऑप्शन आ गए तो ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन से नहीं होगा। 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 में से 5 घटाओगे ये भी 11 के पहाड़े में कटता है। ये 9 माइनस 9 घटाओगे तो ये भी 11 के पहाड़े से कटता है। तो चारों ऑप्शन 11 के पहाड़े में आते हैं। एग्जामिनर ने देखो खेल खेल दिया, अब चारों 11 के पहाड़े में आते हैं तो अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 11 के डायरेक्ट वाला सीधे होता है ना 11 के पहाड़े में, अब 11 के पहाड़े से भी डिवाइड नहीं कर सकते सौरभ। और क्या बताएं, 3-4 बार रिपीट कर चुके मेरे भाई कि जो 11 के पहाड़े में आता हो उसे काट बताओ, ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा ये बताओ बस आप हमें, ये देख के बताओ। बताओ सौरभ, बता सकते हो नहीं बता सकते? घर पे अपने आप घर पे सोचना कि आपने जो पूछा है 11 के पहाड़े से कौन सा कटेगा या नहीं कटेगा, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो आप खुद कहोगे मैं कर सकता हूं, फिर भी ना बताओ ना हमें। एक शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना,
तो त्रिज्या का 2 गुना हमें दिया है 42, इसका मतलब त्रिज्या है 21। पहले तो ये समझो, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है कितना, 2310। आयतन पूछा है, आयतन पूछा है मतलब पाई आर स्क्वायर एच पूछा है। ये अब देखो वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या की वैल्यू 21, त्रियक ऊंचाई की वैल्यू नहीं पता है, पता है नहीं पता। तो ये थोड़ा सा मामला बढ़िया दे दिया उसने। काटो अब इसको पहले तो, 7 से ये 3 बार, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 70, 22 से काटोगे 22 तिया 66, 22 पंजे, तो त्रियक ऊंचाई हो गई इसकी 35। अब देखो मामला कैलकुलेटिव तो है ही, कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज्यादा है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। त्रिज्या हमें पता है 21, बची कितनी हमारी ऊंचाई, ऊंचाई अभी भी हमारी पता नहीं है। आप जानते हैं ना शंकु क्या होता है, शंकु हमारा ऐसा होता है ये, और शंकु में ये होती है उसकी ऊंचाई, ये होती है त्रिज्या, ये रखी है 21, ये होती है ऊंचाई और ये होती है त्रियक ऊंचाई, ये दे रखी है 35। ये एक समकोण त्रिभुज आपका बनता है, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी होता है। तो 35 का जो वर्ग है वो आपका बराबर होगा 21 के वर्ग प्लस एच के स्क्वायर के। 35 का वर्ग होगा 1225, 21 का 441, तो यहां से माइनस करोगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 122 में से 44 घटाओगे 78, तो यहां से h की वैल्यू ये होता है 28 का वर्ग, 28 आ गई। कैलकुलेशन खूब दे दी ना, नंबर बड़े बड़े दे दिए, तो h की वैल्यू 28 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से ये 3 बार, 28 इंटू 22 आपका 616 ये हो गया, और 21 तिया 63 ये हो गया, 3 छिंग 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 इसी में आ रहा है, यही आंसर। तो अब ये कैलकुलेशन आपकी खूब भर भर के दी है, कौन कौन से क्वेश्चन में कर सकते हैं, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, 4 में आयतन या सरफेस एरिया पूछा जाए, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, इन 4 में आयतन या सरफेस एरिया पूछा जाए। और रिपीट करें मेरे भाई प्लीज, फिर दोबारा मत पूछना, आज जितनी बार रिपीट करना है हम उतनी बार रिपीट कर देंगे, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता है कि हम इससे पहले भी कम से कम 7 से 8 बार रिपीट कर चुके हैं, गोला, अर्धगोला, शंकु और बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन। अब इन 4 में आयतन या सरफेस एरिया पूछा जाए, आयतन या सरफेस एरिया, आयतन या सरफेस एरिया, आयतन या सरफेस एरिया, आयतन या सरफेस एरिया। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 11 के मल्टीप्लाई में आंसर होगा। हाँ, इसमें 1/3 भी होगा, 1/3 कर लो, इसके फॉर्मूले में 1/3 भी होता है। ओहो, दोबारा करना पड़ेगा भाई, हट गया ये। आधार का व्यास, त्रिज्या आधार का व्यास 42 है, तो त्रिज्या हमारी आ गई 21। घुमावदार सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल आपको दे रखा है 2310, आयतन पूछा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कट मिट गया। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमें 21 है, और ये 2310, तो यहां से ये हमारी 35 आ गई थी। अब ये 35 जब हमारी आ गई थी, तो 35 से हमने इसको यहां पर
त्रिज्या हमारी 21 है, ये हमारी 35 है, ऊंचाई हमें निकालनी थी। तो हमने बताया था एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 35 का जो वर्ग है वो 21 के वर्ग प्लस एच के बराबर है। तो 1225 441 प्लस एच स्क्वायर 784, एच बराबर आपका 28। तो एच बराबर यहां पर आपको 28 लिखना था। 1/3 22/7 21 इंटू 21 इंटू 28, ये है ना। अब देखो 7 तिया 21 पूरा पूरा कट गया, 2 एकम 2 28 16, लास्ट में 6 आना चाहिए। आंसर चेंज हो गया भाई, ऑप्शन सी होगा 12936, ये आपका आंसर होगा 12936। आता तो है अनंत, ठीक है। तो ये 12936 ये होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है। तो अगर ऑप्शन 11 के मल्टीप्लाई में 1 होता तो आपका आंसर तुरंत हो जाता, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी गेम खेल सकता है, लेकिन कभी कभी ही ऐसा गेम खेलता है, नॉर्मली नहीं खेलता। चलिए, तो ये तो नोट कर लेना। एक क्वेश्चन हम आपको ये होमवर्क छोड़ देते हैं, या करा दें? ये तो आसान है वैसे, पहले से नोट कर लो जल्दी से। एक और कराएंगे बस, इसके बाद फिर कल कराएंगे आपको। ये सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले आने चाहिए आपको। क्लास का नोट, क्लास अभी शो हुई है आपके क्लास में निर्देश? ऐसा कैसे अभिषेक? ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो जाए तो ऊंचाई का अनुपात बताइए। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज डबल। पहले समझो क्वेश्चन को, समझ लोगे तो चुटकियों में कर लोगे, नहीं समझोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ा सा क्या है। देखो शंकु में आपसे ये कहा गया, ये शंकु होता है, शंकु की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज डबल, यानी कि पहले वाले शंकु की त्रिज्या 1 है तो दूसरे वाले शंकु की जो त्रिज्या होगी ये, इसको हम कर देते हैं डबल, यानी कि 2। वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना। तो मूल शंकु का आयतन अगर 1 है तो नए शंकु का जो आयतन होगा वो 3 होगा। इस बात से कोई दिक्कत? तो मूल शंकु की ऊंचाई और नए शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा गया है। बस खत्म। आज प्रैक्टिस सेट होगा शाम को होगा प्रैक्टिस सेट आज। तो कैसे करोगे बताओ? पहले का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे का आयतन होगा पाई R2 स्क्वायर H2। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। B1 B2 की जगह 1 और 3 लिख सकते हैं, R1 की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू H1, R2 की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू H2। 2 दूनी 4 यहां आ जाएगा तो 4/3 बराबर H1 अपॉन H2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शाम को 7:30 बजे, आज शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस कराएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। अब बताइए, तो हमने ये थोड़े से कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है लास्ट के 1-2, बाकी तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे। तो अगर डायरेक्ट आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव भी आ जाए तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेटिव देखो, अगर उसको ना एग्जामिनर को क्या करना है ना, आपको समय बर्बाद करना है तो वो कैलकुलेशन देता है। अगर वो चाहता कि
समय बर्बाद ना करना हो तो वो डायरेक्ट दे देता है। नंबर छोटे दे देगा, नंबर इजी दे देगा, तो आसान हो जाएगा। अब ये बताओ, ये समझ में आया? क्योंकि आज यहीं पे स्टॉप लेंगे। शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस होगी, जैसे होती है डेली, वहीं तो होती है शाम को 7:30 बजे। ठीक है, सेट नहीं मिलता आपको चैनल पे, ऐसा कैसे सोचता है कुंदन कुमारी? लाइव में जाओ, डेली लाइव में क्लास मिलती है आपको। समझ में आ गया ना? हाँ, आज इतने रखेंगे, है ना? फॉर्मूले कल याद करके आना। फॉर्मूले याद करके आओगे ना तो चीजें आसान होंगी, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर ये चीजें दिक्कत करेंगी आपको। तो फॉर्मूलों को याद करके आना। चलो, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं और आपकी आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? फिर से कंटिन्यू करेंगे कल, तब तक आप मजे करो, ठीक है? चलिए, आज के इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कल फॉर्मूले सब याद करके आना, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी।